जाते हैं, 10 दीदी को इकट्ठा करते हैं, सब लोग को इकट्ठा करके उनका सब जो आधार है फोटो सब जमा करते हैं। जैसे हम लोग पहले ब्याज आम लोग से लेते थे तो 10 रुपया लेते थे, अब हम लोग को सरकार ने सुविधा दी। सब लेने में कागज पत्तर करने में कोनो परेशानी नहीं हुई? सब समूह से सब अच्छा से काम, बहुत बढ़िया। की खेती की मशरूम की खेती की है, कितना कमा ले रही हैं? मैम 50,000 से पहले शुरुआत किए थे, लेकिन अब 6 छप्पर हो गया है। कि उनका मेहरारू, उनकी मम्मी, उनकी वो फलाने बहू आप डायरेक्ट बोलते हैं सोनी सिंह जा रही हैं। गांव जंक्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता और आपने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी कृषि सखियों के बारे में सुना होगा। कौन है ये कृषि सखियां और ये सखियां इतनी सारी मिलकर के किस तरीके से घर घर खेती किसानी और हमारी धरती माता की रक्षा करने में लगी हुई हैं, ज़रा पता लगाएं। सुना है आप लोग का कोई अपना गीत है? जी मैम। क्या गीत है? हम लोग आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, यही हम आजीविका समूह से, और वही हमारा गीत है, वही हम लोग गाना गाते हैं। गाए कौन सा गीत हो? पहले पहले हम गैली बलकवा, पहले पहले हम गैली बलकवा, से बतिया हो गए, सब दिन से बतिया हो गई। आई आजीविका यूपी में छाई, आजीविका यूपी में छाई, उलझन में सबेरवा हो गई, उलझन में सबेरवा। तो जो लोग पूरब से नहीं है, पूर्वांचल से नहीं है, तो ये जो दीदियां गा रही हैं, सखियां गा रही हैं, बता दें कि भाई उलझन में सवेरा हो गया है। जब पहली बार ब्लॉक पे गए, दीदी से मिले, साहब जी से मिले, सर से मिले, तो जितनी भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए और अपने आजीविका से जुड़ने का मकसद मिल गया। तो ये बड़ी समझदार सखियां हैं और एक एक करके अपना घर बच्चा खेती बाड़ी संभालने के बाद यहाँ पहुँची हैं। क्या नाम है, कौन कौन से गाँव से हैं? रेणु सिंह ग्राम भिलवल, सोनी खुशहालगंज, खुशहालगंज, नीरज लता सिंह कैथोलिया लाला स्नेहलता हैं जी। आप? समोड़ा से, दुबौलिया ब्लॉक। बौलिया ब्लॉक से। आप कहाँ चली जा रही भौजी, आगे आइए। सोनिया कुदरा ब्लॉक से, ग्राम चरकैला से। चरगैला से। आप? रेणु यादव, भगवंतपुर, माझा कला, माझा कला से। तो अपने अपने ब्लॉक में सखी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? आजीविका, हाँ। कैसे काम करता है ये समूह? ये समूह आजीविका मिशन से काम कर रहा है। और हमारा समूह, हम लोग आजीविका मिशन से जाके कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, लोगों को पढ़ाते कैसे? हम लोग जाते हैं, गांव में जाते हैं, 10 दीदी को इकट्ठा करते हैं, सब लोग को इकट्ठा करके उनका सब जो आधार है फोटो सब जमा करते हैं, मीटिंग कराते हैं। फिर हमारा समूह हमें पैसा देता है और CIF RF देता है, उससे हम लोग देते हैं। जैसे हम लोग पहले ब्याज आम लोग से लेते थे तो 10 रुपया लेते थे, अब हम लोग को सरकार ने सुविधा दी। जैसे CIF का पहले जब शुरू में समूह बना था, मतलब जैसे पहले मतलब 2% था, लेकिन अभी पिछले जून से हम लोग 1% कर दिए। क्या फायदा भइल बा? जैसे हम लोग बिजनेस भी करते हैं समूह से पैसा लेकर के, हाँ। तो यही फायदा हुआ है। आप क्या बिजनेस की हैं? जैसे कि खेती में गन्ना लगाए हैं, धान की खेती किए हैं। इस बार कितना कमा ली? अरे जो एक बचा 1.5 कितना ली? 1 लाख रुपया तो बच ही गया है। क्या बात है भाभी, 1 लाख रुपए बचा लिए। समूह के ताली बजाने का मन कर रहा है, रोक काहे रही हो? क्या आप क्या बचाई है दीदी? हम दीदी समूह से पैसा लेके पहले तो हम सिलाई किए, ड्रेस आया सिलने के लिए, हाँ स्कूल पे हम ड्रेस से भी बचत किए। फिर हम धूप बत्ती अगरबत्ती और वो कपूर सबकी अपना अपना बिजनेस करते हैं खुद। गांव गांव में ले जाके हर समूह दीदियों को सप्लाई करते हैं, हर दुकान पे भी हमारा सामान जाता है, हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। कितना हो रहा है बताएंगी नहीं? मैं मेरा आप सबसे बताइए। अच्छा है, मैं समूह से जुड़ी तो मेरे पास खाने तक का नहीं था, लेकिन इस समय मेरा बेटा आर्मी में है समूह की क्या बदौलत। बात है। लेकिन आर्मी में वो अपने दम से अपने चीजों से निकाला होगा, लेकिन पढ़ाई का खर्चा लेके ना, खर्चा तो मुझे समूह से ही मिला। ये सब लेने में कागज पत्तर करने में कोनो परेशानी नहीं हुई? सब समूह से सब अच्छा से काम, बहुत बढ़िया। सब आराम से हो सब जाता है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में पतिदेव क्या कहते हैं कि तो हमसे ज्यादा कमा रही है क्या? अब कमा ही रहे हैं बराबरी में, अब जब चल रहे हैं तो कमा ही रहे हैं। भौजी कितना कमाई होता? अब जान लीजिए कमाई तो हो ही जा रहा है, साल में तो 50-55 हो ही जा रहा है। क्या कह रही है? खत्म हो गए हैं। पहले जैसे सबके घर में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज्यादा रहते थे, अब दोनों के कमाने से और आजीविका अच्छी चलने से झगड़े भी बहुत कम हो रहे हैं। आप क्या बनाई है समूह से? अरे समूह से हम 50,000 रुपये लिए थे। अच्छा।
बेटा का एडमिशन करवाए थे डी फार्मा में। डी फार्मा में। हाँ अब वो पढ़ लिए, हाँ। थोड़ा थोड़ा करके उसी में से ले लेके लौटा पढ़। रहे हैं। हाँ, मशरूम की खेती की मशरूम की खेती की है। कितना कमा ले रही हैं? मैम 50,000 से पहले शुरुआत किए थे, लेकिन अब 6 छप्पर हो गया है। 6 छप्पर में कितना पैसा आ रहा है? जी मैम 5-6 लाख रुपया आ जाता है। अरे बाप रे, देख लो समूह वाली दीदियों, ताली बजा दो मन करे तो। समूह की दीदियों को कहाँ से जानकारी मिलती है? ब्लॉक से मिलती है सब सारी जानकारियाँ, ब्लॉक से जिले से सर लोग आते हैं, बताते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण से सब मिलता है। घर में अंदर थे तब नहीं इतना जानकारी हुई। हम लोग अब ब्लॉक पे गए और सब लोग से मिले, जिले तक गए तो हम लोग को जागरूक हुए, हम लोग को अंदर जानकारी आई। मिलता है, जैसे कोई भी वो निकलता है होता है हम लोग उससे हम लोग को जानकारी हो ये जो जाती है। घर कौन संभालता है? 5-5 दिन का प्रशिक्षण शिविर होता है, ये सब जो बातें। साथ देते हैं, जैसे जो अभी जब उससे फायदा मिलता है तो पति, घर में बच्चे और जो सास ससुर हैं जो हैं सब देखते हैं, बच्चिया बच्चे सब पति संभाल रहे हैं। संभाल लेते हैं, बच्चे संभालते हैं, सब कुछ करते हैं जब घर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, जब शुरू में तो पैसा नहीं मिलता था, तब कैसे मनाए आप लोग अपने घर वालों को? झगड़ा होता था और क्या, और किसी का पैसा डूबा है अभी तक? पतियों के नाम बताने जाते थे कि उनका मेहरारू, उनकी मम्मी, उनकी वो फलाने बहू। आप डायरेक्ट बोलते हैं सोनी सिंह जा रही हैं। मैडम कर रहे हैं, बेस्टियों साहब जी सब सबके बीच में बैठ के काम भी कर रहे हैं, साहब लोग के बीच में बैठते हैं। इतनी तपती धूप में भी चेहरे पे ये स्माइल, खुशी जो है वो बता ही रही है कि अपने दम पे चलने का शौक अलग है। और क्या, संतुष्ट है अपने समूह से, बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अपने समूह। तो चलिए भारत माता की जय की नारा लगा दीजिए। भारत माता की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता शुक्ला, गांव जंक्शन, बस्ती से। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।